दोस्तों बात करने वाले हैं आज शिप के बारे में, यानी जहाज। पानी का जहाज कैसे काम करता है और इसके सारे फीचर्स, कितना बड़ा होता है, और ये सारी बातें सुनकर काफ़ी आप आश्चर्य में पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बोट की बात करें, डॉक की बात करें, या फिर हमारे जो हैंगर होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इस वीडियो में आपको स्पष्ट होने वाली हैं। तो दोस्तों, जहाज काफ़ी बड़े होते हैं, यानी कि इतने बड़े उसमें हजारों टन सामान आ सकता है। दोस्तों उसके अंदर सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती हैं, जैसे स्विमिंग पूल, होटल और वो सारी चीज़ें। दोस्तों इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ काफ़ी सारे वर्कर। दोस्तों इसको बनाना जितना आसान है उतना ही ज़्यादा मुश्किल इसको पानी में उतारना। तो आप सोच रहे होंगे कि पानी में कैसे उतारते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, यानी कि अगर जहाज बन गया तो इसको ले कैसे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सिंपली क्या होता है कि जहाज उसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर तटीय क्षेत्र पास में हो। अगर भारत की बात करें तो विशाखापत्तनम या गोवा, ये काफ़ी प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर ये बनाए जाते हैं। बनाने के बाद आसानी से इसको पानी में ले जाया जाता है। दोस्तों अगर किसी नाव की या किसी जहाज़ की हमें रिपेयरिंग करनी होती है तो ऑब्वियस हम उसे पानी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा पानी में डूबा रहता है। इसलिए उसको डॉक पर ले जाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा होता है, और उसके बाद मशीनों के द्वारा उस पानी को निकाल दिया जाता है, और रिपेयरिंग के बाद पुनः उसमें पानी भरकर जहाज को समुद्र में उतारा जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसमें बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और लागत बहुत ही ज़्यादा आती है। ऐसे बड़े बड़े जहाज जो हजारों टन सामान को एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं। जहाज की कुछ खास बातें कि एक जहाज के अंदर आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा एक शॉपिंग मॉल, यानी कि बड़े से क्षेत्र में बनाया गया है। इसमें स्विमिंग पूल, थिएटर, बेडरूम, कई सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप एक टूरिस्ट हैं या ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कई सारे जहाज़ों में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बाहरी दुनिया से एकदम अलग फील होगा। दोस्तों जहाज़ के अंदर ही आप सैर कर पाएंगे और मानो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप प्राकृतिक रूप से कहीं पर एंजॉय कर रहे हैं। इन बड़े जहाज़ों की खास बात ये है कि कई मंजिला बनाए जाते हैं और इनकी डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। दोस्तों अब ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इसमें नीचे प्रोपेलर लगे होते हैं जो कि पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और इतनी स्ट्रांग मोटर होती है जो कि काफ़ी हजारों टन वजन को पीछे धकेल देती है। दोस्तों नीचे के डेक जो होते हैं लकड़ी के तख्तों से ही बनाए जाते हैं, और कुछ जहाज़ों में नीचे के डेक इस्पात की प्लेटों से भी बनाते हैं। ये सब उसकी यूजेस पर निर्भर करता है। जहाज के पंजर या धरनों के बीच उन्हें सहारा देने के लिए एक खंभा भी लगाया जाता है जो कि लोहे का होता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पानी में डूबे हुए प्रोपेलर को पानी के विशाल जहाज़ों की गति देने के लिए जो लगाए जाते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, और इन प्रोपेलर को बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इस दौरान सबसे अहम काम जो होता है वो होता है घिसाई का, जो कि मशीन इंसान से बेहतर नहीं कर सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जर्मनी में दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ का प्रोपेलर बनाया जा रहा है।
और यह प्रॉपलर 11 मीटर से बड़ा हो सकता है और 130 टन तक भारी, यानी कि उसे सदे हाथों से तराशा जाता है। और अगर हम प्रॉपलर की बात करें, प्रॉपलर को हाथ से तराशने वालों को ग्राइंडर कहा जाता है। जो शिप इंजीनियर होते हैं यानी कि गैड थीमन के मुताबिक उन्होंने कहा कि ग्राइंडर आखिरी निर्णायक काम करता है। पहले जो कुछ भी किया गया है, जो कुछ भी हुआ है, अगर गलत तरीके से तराशा गया हो तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इन कारीगरों की फीलिंग और हाथ की कारीगरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। दोस्तों, रेडीमेड प्रॉपलर बाजार में नहीं मिलते हैं। हर प्रॉपलर ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं और उसे जहाज या जो कार्गो कंपनी के मुताबिक ही बनाया जाता है। अगर कोई नया प्रॉपलर बनाने में कई महीने लग जाते हैं तो सबसे पहले भट्टी में कई सारे जो धातुएं होती हैं उनको करीब 24 घंटे तक गलाकर घोल बनाया जाता है। तांबे, एल्यूमिनियम और लोहे का सही अनुपात सालों के अनुभव का नतीजा आपको देखने को मिलता है। प्रॉपलर की जो कास्टिंग होती है सिर्फ 15 मिनट उसमें लगते हैं, लेकिन यह काम सही तरीके से न किया जाए तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। कीमन कहते हैं कि यदि कास्टिंग की प्रक्रिया में कुछ गलत हो जाए तो प्रॉपलर काम के लायक नहीं रहेगा और उसे फिर से कास्ट करना होगा। ऐसा कोई नहीं चाहता, इसलिए कास्टिंग से पहले उसे कंप्यूटर पर सिमुलेट किया जाता है ताकि पता चल सके कि यह प्रक्रिया कैसी रहेगी। अगर हम लिक्विड कांसे की बात करें तो उसको 1000 डिग्री तक गर्म किया जाता है। कारखाने का जो तापमान होता है ऐसा होना चाहिए जैसे कोई ज्वालामुखी, यानी कि लिक्विड जो हमारी मेटल होती है उसको करीब सिर्फ सुरक्षा पोशाक पहनकर ही लाया जा सकता है। कुल 150 टन जो लिक्विड होता है गर्म किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा इंडक्शन फार्नेस भी इसे संभाल नहीं सकता, इसलिए कई सारे फार्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद शुरू होती है कास्टिंग। अगर हम कामगारों की बात करें तो कामगारों के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण काम होता है, क्योंकि तरल धातु को उड़ेलने में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। कई बर्तनों से होकर खौलता जब कांसा पहले से तैयार कास्ट में पहुंचता है तो दर्जनों जहाज परिवहन लगातार तेज और ऊर्जा बचाने वाला होता है, क्योंकि प्रॉपलर के जहाजों के हॉर्स पावर के अनुरूप उसे बनाया जाता है। इंजन पावर की बात करें तो 1 लाख PS से ज़्यादा सिर्फ परफेक्ट प्रॉपलर के ही काम आता है। तो ये तो बात रही प्रॉपलर की, कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे इसको यूज़ करते हैं। 2 हफ्ते में ये विशाल जो प्रॉपलर होते हैं सूखकर ठंडे हो जाते हैं और कास्ट से निकले जो प्रॉपलर को तराश कर सही रूप दिया जाता है। सब कुछ किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, हालांकि होता ये ओरिजिनल है। ग्राइंडिंग टूल्स को कामगर जो जॉयस्टिक की मदद से चलाते हैं उन्हें सावधान रहना पड़ता है। जरूरत से ज़्यादा घिसाई हुई अगर प्रॉपलर बर्बाद हुआ तो प्रॉपलर का आखिरी घिसाई हाथ से ही होती है। प्रॉपलर पर बनी घिसाई के निशान ग्राइंडर के पहचान के होते हैं। अंततः प्रॉपलर को एकदम मिलीमीटर के हिसाब से हर जगह फिट बैठना चाहिए। शिप इंजीनियर जो थीमन है उनके मुताबिक ये जो काम है सिर्फ इंसानी एहसास के जरिए होता है। किनारों की आखिरी घिसाई बहुत ही सेंसिटिव होती है जो एक मशीन नहीं कर सकती। इसके लिए जिस संवेदना की जरूरत होती है उसे मशीन में डालना संभव नहीं है। इसे सालों के काम और अनुभव से सीखा जाता है। काम खत्म होने के बाद जब यही प्रॉपलर समंदर के अंदर जाएंगे तो आपको जहाजों के द्वारा यात्रा कराएंगे और आप अपनी जर्नी का लुत्फ उठा पाएंगे।